हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इंसेक्ट इंड्यूस्ड प्लांट गॉल्स। गॉल या सिसीडिया, गॉल को सिसीडिया भी कहते हैं। फ्रॉम लैटिन वर्ड गाला से बना है सिसीडिया। गाला मीन्स ओक एप्पल। तो सबसे पहले जो प्लांट गॉल्स जो नोटिस किए गए थे वो ओक के गॉल थे। ओक के गॉल को ओक एप्पल भी कहते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा एप्पल जैसा दिखाई देता था। हालांकि वो फ्रूट जैसा दिखता है जबकि वो उसका फ्रूट नहीं होता। ये इंसेक्ट की वजह से वो ऐसी स्ट्रक्चर बन गई है जिसको गॉल कहते हैं। और ग्रीक शब्द है केकीडियन, उससे भी बना है ये। उसका मतलब है एनीथिंग गशिंग आउट। तो जैसे कोई बाहर उभरी हुई चीज़ निकल जाती है, ऐसे उभरी हुई ये चीज़ है गॉल। तो गॉल्स और सिसीडिया आर ए काइंड ऑफ स्वेलिंग ग्रोथ ऑन द एक्सटर्नल टिश्यू ऑफ प्लांट, फंजाई और एनिमल्स। तो ये एक एबनॉर्मल आउटग्रोथ जैसी है जो प्लांट्स पे भी होती है। कुछ फंजाई हैं जैसे टोडस्टूल्स वगैरह हैं और एनिमल्स पे भी होती हैं। Plant galls are abnormal outgrowths of plant tissues similar to benign tumors और warts in animals। जैसे एनिमल्स में warts हो जाते हैं, मस्से होते हैं उस तरह के, या जो benign ट्यूमर्स हैं, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं, उसकी तरह से स्ट्रक्चर है प्लांट गॉल्स। प्लांट गॉल की स्टडी को कहते हैं सिसीडोलॉजी। तो सिसीडिया यानी गॉल्स और सिसीडिया की जो अध्ययन हम करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं सिसीडोलॉजी। और फाइटोसिसीडिया कहते हैं ऐसे गॉल जो कि वेजिटेबल पैरासाइट की वजह से होते हैं। सिसीडिया यानी गॉल और फाइटोसिसीडिया वेजिटेबल पैरासाइट से होते हैं। एंड जूसिसीडिया यानी जो गॉल्स जो एनिमल पैरासाइट की वजह से होते हैं। और सिसीडोजोआ कहते हैं द एनिमल दैट इंड्यूस गॉल। जो भी एनिमल जैसे इंसेक्ट है जो गॉल इंड्यूस करता है उसको सिसीडोजोआ कहते हैं। गॉल्स इंड्यूस्ड बाय लार्वी ऑफ स्पेशलाइज्ड हर्बीवोरस इंसेक्ट्स एंड माइट्स आर टर्म्ड ट्रू गॉल्स और सिसीडिया, इन कंट्रास्ट टू दोज इंड्यूस्ड बाय फंजाई और बैक्टीरिया। जैसे हम जानते हैं कि जो गॉल्स हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फंजाई के द्वारा भी होते हैं, वायरस के द्वारा भी होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा भी होते हैं, कुछ नेमाटोड्स के द्वारा भी होते हैं। तो सभी तरह के गॉल्स हैं, लेकिन गॉल के अंदर ट्रू गॉल्स उन्हीं को कहते हैं जो कि इंसेक्ट लार्वी या माइट्स या इंसेक्ट के लार्वी से जो गॉल बनते हैं उनको सिसीडिया या गॉल्स कहते हैं। ट्रू गॉल्स वही माने जाते हैं। ये गॉल्स हैं जैसे इसमें आपको दिख रहा है अकेसिया ल्यूकोफ्लोइया के ऊपर, स्टेम के ऊपर ये गॉल्स बने हुए हैं। ये मोटी मोटी गोल गोल जो स्ट्रक्चर हैं ये कोई हेल्दी प्लांट के अंदर नहीं होते हैं, ये इंसेक्ट इंड्यूस्ड गॉल हैं। एक ये मोटा जो काला दिख रहा है ये बहुत सारे गॉल्स मिल के एक बड़ा गॉल बना दिया है, कॉम्प्लेक्स गॉल बना दिया है। एग्लोमरेट गॉल है ये। इसमें छोटे छोटे ये छेद आपको दिख रहे हैं, ये इंसेक्ट इसमें से निकल के बाहर आ जाते हैं। ये पोंगेमिया ग्लेब्रा के ऊपर, करंज की पत्ती के ऊपर, लीफलेट्स के ऊपर ये गॉल दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे गॉल। और ये हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के ऊपर गॉल। तो इस तरह के ये जो गॉल हैं बहुत ही कॉमन है और अलवर में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और ये फाइकस ग्लोमेरेटा गूलर की पत्ती के ऊपर गॉल हैं, ये भी काफ़ी कॉमन है, जो पीले ऑरेंज कलर के या ब्राउन कलर के गॉल होते हैं। प्लांट गॉल्स, इंसेक्ट इंड्यूस्ड प्लांट गॉल्स या सिसीडिया। गॉल्स आर पैथोलॉजिकली डेवलप्ड सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स which have risen mostly by hypertrophy यानी
ओवर ग्रोथ यानी हाइपरट्रॉफी में जो सेल्स का साइज़ जो वो बढ़ जाता है, जो नॉर्मल साइज़ है उससे काफ़ी बड़ा हो जाता है। एंड हाइपरप्लाजिया यानी एक्सेसिव सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा होगा और सेल का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लाजिया से ये गॉल्स बनते हैं और ये जनरली पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की इन्फ्लुएंस की वजह से बनते हैं। ए गॉल इज़ एसेंशियली ए नियोप्लास्टिक ग्रोथ। नियोप्लास्टिक ग्रोथ आर पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ranging from the nearly normal to the highly complex and abnormal outgrowths characterized by cell growth and cell multiplication, unrelated to these processes in the healthy organ and also not coordinated with them in the rest of the plant body. तो ये जो गॉल हैं जो हेल्दी प्लांट में नहीं होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर हैं, ये नियोप्लास्टिक ग्रोथ हैं यानी नई स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्दी प्लांट में नहीं होती हैं। और ये जो हेल्दी प्लांट के कोऑर्डिनेशन में भी नहीं होती हैं इनकी ग्रोथ। तो ये बहुत सिंपल नॉर्मल स्ट्रक्चर भी हो सकती हैं या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकती हैं गॉल्स की। गॉल में भी लिमिटेड नियोप्लाज्म और अनलिमिटेड नियोप्लाज्म। ये तो अभी हमने बात की कि गॉल्स हमेशा ही नियोप्लास्टिक ग्रोथ हैं, लेकिन नियोप्लास्टिक ग्रोथ दो तरह की हो सकती हैं, लिमिटेड नियोप्लाज्म एंड अनलिमिटेड नियोप्लाज्म। तो ये जो गॉल्स जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इंसेक्ट इंड्यूस्ड गॉल्स, ये सभी लिमिटेड नियोप्लाज्म हैं यानी नॉन कैंसरस है, बिनाइन गॉल्स हैं। और जो अनलिमिटेड नियोप्लाज्म हैं वो कैंसरस होते हैं जैसे कि क्राउन गॉल। तो अभी जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है क्राउन गॉल, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम अभी अपनी इस पढ़ाई को सीमित रखेंगे लिमिटेड नियोप्लाज्म तक ही, जो कि बिनाइन गॉल्स होते हैं, जो कि इंसेक्ट इंड्यूस्ड गॉल होते हैं। In limited neoplasm, the escape from the coordinating restraint by the cells and tissues is neither total nor irreversible, and morphogenetic character of the galled part does not depart widely from that of the normal organ. तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रोथ नहीं होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती है, एक लिमिट में ही होती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये इरिवर्सिबल हैं। अगर इनको हटा दिया जाए इन गॉल्स को वहाँ से, तो उसमें प्लांट डिजीज़ फ्री भी हो सकता है, गॉल फ्री भी हो सकता है। द एबनॉर्मल ग्रोथ डज नॉट प्रोसीड बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट इन स्कोप एंड टाइम सेट बाय द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द प्लांट। तो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं होती जैसे कि कैंसर या अनलिमिटेड नियोप्लाज्म में होता है। Most galls are typically limited neoplasm. They depend on the presence of a foreign body or organism and continue to develop only so long as this organism or its immediate metabolic toxic products are present within the plant tissue. तो जब तक ये ऑर्गेनिज्म है या इसके टॉक्सिन है, तब तक ही वो गॉल रहता है या गॉल की एक्टिविटी रहती है। और वो अगर एनिमल चला जाता है, इंसेक्ट वहाँ से चला जाता है या टॉक्सिन को हटा दिया जाता है या इंसेक्ट को मार दिया जाए या हटा दिया जाए किसी भी तरीके से, तो ये ग्रोथ नहीं होती है, रुक जाती है। जबकि जो दूसरे गॉल्स हैं, जो ऑटोनोमस गॉल्स हैं, जिनको अनलिमिटेड नियोप्लाज्म कहते हैं, उसमें ये इरिवर्सिबली ऑल्टर्ड हो जाती है इसकी जो नेचर है सेल की। मतलब उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। इट्स हेरिडिटी इज़ चेंज्ड परमानेंटली, हेरिडिटी उसकी चेंज आ जाती है। द गॉल इंड्यूसिंग फैक्टर्स रिलीज द सेल from the general morphogenetic coordinating influence of the plant body, and the metastatic tumor strictly comparable with the cancerous tumors of animals results.
तो एनिमल्स में या और ह्यूमन बींग्स में जिस तरह से जो कैंसर हो जाता है, जो कि जो उनकी जो सेल्स की जो हेरिडिटी है वो चेंज हो जाती है, इस तरह का गॉल नहीं है ये प्लांट गॉल्स जो हैं लिमिटेड नियोप्लाज्म के हैं। उसमें क्राउन गॉल में इस तरह का होता है जो कि एक सॉइल बैक्टीरियम की वजह से होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की वजह से। और शुरू में ये गॉल भी नॉन कैंसरस होता है, मेलाइन होता है, लेकिन कई बार ये सेकेंडरी क्राउन गॉल जो बनते हैं वो कैंसरस होते हैं और अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उनकी और अनलिमिटेड नियोप्लाज्म कहलाते हैं, जिसमें कि जो बैक्टीरियम है वो अपना जो टीआई प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र कर देता है होस्ट सेल के अंदर, और उसके बाद उस बैक्टीरियम की ज़रूरत नहीं होती कि वो ऑर्गेनिज़म कॉजल ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट हो, और वो नहीं होता तो भी सेल जो है वो ऑटोनोमस हो जाती है और उसकी ग्रोथ लगातार होती रहती है और इस तरह से कैंसर बन जाता है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं जो गॉल्स हैं, इंसेक्ट इंड्यूस्ड गॉल्स, ये नॉन कैंसरस गॉल्स हैं, बेनाइन गॉल्स हैं और ये लिमिटेड नियोप्लाज्म के उदाहरण हैं। गॉल्स अराइजेस ऑन ऑल क्लासेस ऑफ प्लांट्स, सभी तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये गॉल्स होते हैं, जैसे एल्गी में, फंजाई में, मॉसेस में, फर्न्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, डाइकोटिलिडन्स में, मोनोकोटिलिडन्स में, इन सभी ग्रुप्स में ये गॉल्स मिलते हैं। गॉल्स अराइज ऑन अंडरग्राउंड एंड एरियल रूट्स, शूट एक्सिस, petioles, stipules, leaf blade and leaf veins, vegetative and flower buds, inflorescence axis, bracts, flowers, fruits and any other part of or organ of the plant। तो किसी भी प्लांट के ऊपर किसी भी प्लांट ऑर्गन के ऊपर ये गॉल्स हो सकते हैं। कॉमन गॉल्स आर इंड्यूस्ड बोथ बाय वेजिटेबल एंड एनिमल पैरासाइट्स, virus, bacteria, fungi and even the higher parasitic plants like viscum give rise to galls। तो galls इनमें से किसी के द्वारा भी उत्पन्न हो सकते हैं। द galls induced by vegetable parasites are called phytococcidia, इसके बारे में अभी हमने बात की थी। और some of the best known zoococcidia are caused by Acarina like Eriophyes and diverse groups of insects like Homoptera, Hymenoptera, Coleoptera and Diptera orders, इनके इंसेक्ट्स जो हैं उनसे ये गॉल्स हो सकते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, गॉल्स आर फाउंड ऑन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, सभी ग्रुप्स में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्रुप है वो है फैमिली लेग्यूमिनोसी। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं गॉल लेग्यूमिनोसी के ऊपर पाए जाते हैं। और उसके बाद जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें लेग्यूमिनोसी के बाद, तो है मोरेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, फिर लॉरेसी, उसके बाद कॉम्ब्रेटेसी, देन एनाकार्डिएसी, देन कुकरबिटेसी एंड एस्टरेसी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन इन फैमिलीज़ में सबसे ज़्यादा गॉल पाए जाते हैं इंडिया में। यूरोप में जो गॉल्स पाए जाते हैं वो अलग प्लांट फैमिलीज़ हैं, उनके ऊपर पाए जाते हैं। इंडिया में अलग प्लांट्स हैं जिनके ऊपर गॉल्स पाए जाते हैं। द बल्क ऑफ द जूसिसिडिया फ्रॉम इंडिया आर इंड्यूस्ड बाय गॉल मिजेस। गॉल मिजेस जो सिसिडोमाइसिडी के डिप्टेरा के अंदर आते हैं, उनके द्वारा इंडिया में सबसे ज़्यादा गॉल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा मोनोकोटिलिडन्स पे होते हैं जो डिप्टेरा के द्वारा होते हैं और इंडिया में। और डाइकोटिलिडन्स पे सबसे ज़्यादा जो गॉल्स मिलते हैं वो माइट्स के द्वारा मिलते हैं, इरियोफाइडी एकेरिना के द्वारा। द ग्रेटेस्ट बल्क ऑफ आवर जूसिसिडिया is leaf gall, and the galls on shoot axis, buds, flowers and roots are relatively less frequent। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जो गॉल मिलते हैं वो या जूसिसिडिया हैं जो एनिमल के द्वारा होते हैं, वो हैं लीफ गॉल। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे
डिफरेंट लीफ गॉल के बारे में, और किस किस तरह के गॉल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉल्स, और उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। और राजस्थान में स्पेशली कौन कौन से गॉल्स हैं वो होते हैं, और इन गॉल की स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।